बात कर रहे हैं रायपुर से। इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है और वो ये कि राज्यसभा चुनावों को लेकर हरियाणा कांग्रेस के विधायकों की बाड़ेबंदी की गई है, किलेबंदी की गई है। इसे लेकर ये सभी रायपुर पहुंच रहे हैं। आपको बता दें कि हरियाणा में क्रॉस वोटिंग का डर है और इसकी वजह से इन विधायकों को छत्तीसगढ़ लाया जा रहा है। हरियाणा के 27 कांग्रेस विधायकों समेत 37 लोग रायपुर पहुंचेंगे। चार्टर प्लेन से रायपुर के लिए ये सभी रवाना हो चुके हैं। सांसद दीपेंद्र हुड्डा, प्रदेश प्रभारी विवेक बंसल, कार्यकारी अध्यक्ष रामकृष्ण गुर्जर और जितेंद्र भारद्वाज रायपुर के लिए रवाना हो चुके हैं। राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग का खतरा टालने के लिए कांग्रेस हरियाणा के अपने विधायकों को रायपुर भेज रही है। और आपको बता दें कि कुछ देर में करीब 28 विधायकों और प्रदेश कांग्रेस पदाधिकारियों का दल रायपुर पहुंच जाएगा। उन्हें नवा रायपुर क्षेत्र में एक होटल और एक रिसोर्ट में ठहराने की व्यवस्था की गई है। आपको बता दें कि मे फेयर जो कि नवा रायपुर में स्थित होटल है, यहाँ पर पूरी तैयारी इन विधायकों को ठहराने की गई है। 10 जून को राज्यसभा चुनाव होने हैं। इससे पहले अपने विधायकों को सुरक्षित करना चाहती है कांग्रेस। किसी भी तरह का कोई समीकरण ना बिगड़े, इसके लिए 90 विधायकों वाली हरियाणा विधानसभा में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए दरअसल चुनाव हो रहे हैं। कांग्रेस ने यहां से अजय माकन को टिकट दिया है, वहीं भाजपा ने कृष्णलाल पवार को उम्मीदवार बनाया है। इस बीच पूर्व केंद्रीय मंत्री विनोद शर्मा के बेटे कार्तिकेय शर्मा ने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर नामांकन किया है। कार्तिकेय को जेजेपी और निर्दलीयों को समर्थन हासिल है। हरियाणा में राज्यसभा में जीत के लिए 31 वोटों की जरूरत है। ठीक इतना ही आंकड़ा कांग्रेस के पास है और इसीलिए बेहद फूंक फूंक कर कदम रख रही है कांग्रेस। कांग्रेस के पास 31 विधायक है, लेकिन कार्तिकेय शर्मा की दावेदारी ने यहां पेच फंसा दिया है। यानी अजय माकन की मुश्किल असल इन्होंने खड़ी की है। और मुश्किल भी ये कि कार्तिकेय के ससुर कुलदीप शर्मा भी कांग्रेस से विधायक हैं। खबर थी कि वे अजय माकन के खिलाफ अपने दामाद की लॉबिंग कर रहे थे और इसी डर से इन सभी विधायकों को छत्तीसगढ़ भेजा जा रहा है। अभी मीटिंग के बाद ये निर्णय हुआ है कि सारे विधायक एक साथ जो है बाहर जा रहे हैं। कहाँ बाहर? अभी इसका फैसला होएगा। कितने विधायक जा रहे हैं? संख्या भी बता दीजिए। 28 हुड्डा साहब नहीं जा रहे? हाँ, हुड्डा साहब जाएंगे। हमारा प्रशिक्षण शिविर और उसके ट्रेनिंग है, उसके चिंतन शिविर के लिए हम लोग निकल रहे हैं। अब जहाँ आप कहते हैं जहाँ जब आपको सब मालूम है तो मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप? लेकिन जिस तरीके से लोकतंत्र की हत्या करने में भाजपा आमदा है, बहुमत हमें मिलता है, सरकार अमित शाह जी बना लेते हैं, कई राज्यों का उदाहरण है, तो ऐसी कहीं चूक ना हो जाए, इसलिए अगर राज्यसभा चुनाव के पहले अगर सावधानी में किया जा रहा है तो मैं समझता हूं कि ये कहीं पे भी अनुचित नहीं है। तो दिल्ली से लेकर रायपुर तक इस वक्त सुरक्षा के खास इंतजाम के साथ विशेष चार्टर प्लेन से ये सभी विधायक रायपुर के लिए रवाना हो रहे हैं। दिल्ली में हमारे संवाददाता स्पर्श शर्मा मौजूद है और रायपुर में स्वप्निल गौरखेड़े। सबसे पहले दिल्ली का रुख कर लेते हैं। स्पर्श, क्या कुछ जानकारी? मीटिंग के बाद ये विधायक रायपुर के लिए रवाना हो गए। खबर ये भी मिल रही थी कि 2 से 3 विधायक मीटिंग में पहुंचे भी नहीं है। डिटेल के साथ आज मीटिंग में क्या कुछ हुआ है? 27 विधायक जो है वो रायपुर के लिए रवाना हो गए हैं। 28 विधायक मीटिंग में मौजूद थे। जो विधायक नहीं मौजूद थे उनके बारे में हम जानकारी देते हैं कि चिरंजीव राव, कैप्टन अजय यादव, हरियाणा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता, उनके बेटे हैं, वो अपने पारिवारिक कारण से जो है शिमला गए हुए हैं। वो अब बाद में जो है इन विधायकों में जो है शामिल होते हुए नजर आएंगे। इसके अलावा कुलदीप बिश्नोई पिछले काफी लंबे समय से हरियाणा कांग्रेस से नाराज चल रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष पद उन्हें नहीं मिला था, इसलिए वो लगातार कांग्रेस की इस तरह की बैठकों से नदारद जो है पिछले कई समय से नजर आ रहे हैं और आज भी जो है वो देखने को नहीं मिलते हुए नजर आए हैं। किरण चौधरी हरियाणा कांग्रेस की एक और बड़ी कद्दावर नेता हैं, वो भी आज की बैठक में जो है नहीं पहुंचते हुए नजर आई थी। उनको लेकर ये जानकारी है कि उनकी तबीयत खराब थी, इसलिए वो जो है आज की बैठक में नहीं आई थी। इसके अलावा तमाम अगर कांग्रेस के विधायकों की बात करते हैं, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा गुट विधायक बात की जाए या फिर जिस तरीके से कुमारी शैलजा गुट के विधायकों की बात की जाए, वो तमाम लोग जो है आज जो है भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास पर जो है पहुंचते नजर आए थे। वहां पर रणनीति बनाई जाती है कि किस तरीके से आगे विधायकों को कहां पर शिफ्ट करना है। इस बैठक की बात की जाए तो इस बैठक में हरियाणा से जिनको राज्यसभा का टिकट कांग्रेस की तरफ से दिया गया है, अजय माकन
वो भी देखने को मिलते हैं। और छत्तीसगढ़ से जिनको राज्यसभा का टिकट दिया गया है, राजीव शुक्ला, वो भी इस बैठक में जो है शिरकत करते हुए नजर आते हैं। तो फिलहाल तमाम हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक हैं वो एक साथ एकजुट होकर चार्टर प्लेन से छत्तीसगढ़ के लिए रवाना हो चुके हैं। और अब संख्या बल जो है कहीं ना कहीं कांग्रेस का बना रहे, इसलिए ये कवायद जो है की जा रही है। छत्तीसगढ़ के अगर हम संदर्भ में बात करें तो चूंकि वहां पर कांग्रेस की सरकार है, इसलिए छत्तीसगढ़ को जो है चुना गया है। और संख्या बल, क्योंकि अभी दूसरे प्रत्याशी को जिताने के लिए 30 का संख्या बल चाहिए, कांग्रेस के पास 31 जो है अभी संख्या बल जो है देखने को मिलता है। लेकिन कुलदीप बिश्नोई नाराज चल रहे हैं। और कुलदीप बिश्नोई के अलावा अगर एक दो विधायक भी अपना पलड़ा इधर का उधर करते हुए नजर आएंगे तो हरियाणा में जो राज्यसभा चुनाव है वो पूरी तरीके से दिलचस्प होता हुआ नजर आएगा। बिल्कुल दिलचस्प हो रहा है, न सिर्फ दिल्ली में बल्कि रायपुर में दिलचस्पी बढ़ी हुई है। खासतौर पे मेफेयर होटल में इस वक्त खासी तैयारियां कल से ही चल रही है, जिसे लगातार INS 24/7 बता रहा है। और इसी बीच अब हम स्वप्निल गौरखेड़े का रुख कर लेते हैं, जो कि मेफेयर होटल के सामने है इस वक्त। स्वप्निल, क्या कुछ तैयारियां जो कि कल से चल रही है, लेकिन एक अपडेट है दर्शकों, आपको बता दें कि स्वप्निल गौरखेड़े एयरपोर्ट पर मौजूद हैं और मेफेयर पर भी हमारे संवाददाता हैं। लेकिन इससे पहले आपको दिल्ली के बाद सीधे रायपुर एयरपोर्ट की तरफ लिए चलते हैं, वहां किस तरह की हलचल है। स्वप्निल, क्या कुछ अपडेट आपके पास? लग चुकी है और रायपुर एयरपोर्ट में हलचल बढ़ गई है, क्योंकि दिल्ली से जो विशेष विमान है वो रवाना हो चुका है और कुछ ही रायपुर एयरपोर्ट में लैंड करेगा। तो लिहाजा यहाँ पर तैयारियां जो है वो तेज कर दी गई है। देख सकते हैं यहाँ पर पुलिस के अधिकारी और जवान जो हैं काफ़ी समय से यहाँ पर तैनात है, लेकिन अब सजग हो गए हैं, क्योंकि कुछ ही देर में जो विशेष विमान है वो लैंड हो सकता है। और यहाँ पर जैसे ही विधायक पहुँचेंगे तो सभी विधायकों को यहाँ एयरपोर्ट के अराइवल गेट से सीधे एक बस यहाँ पर रहेगी और इस बस के माध्यम से मेफेयर होटल ले जाया जाएगा। तो एक सुरक्षा कॉरिडोर भी बनाया गया है। ये देख सकते हैं, एक सुरक्षा कॉरिडोर है जहां पर यहाँ पर जो विजिटर्स आ रहे हैं उनके आने जाने पर रोक है, केवल यहाँ पर विधायकों का ही मूवमेंट होगा। तो इसलिए यहाँ पर जो है पुलिस के जवान भी तैनात हैं। तो अब कुछ ही देर में विशेष विमान लैंड होगा, उसके बाद यहाँ से विधायकों को मेफेयर रिजॉर्ट होटल जहाँ पर बुकिंग की गई है, 35 कमरों की बुकिंग की गई है, वहाँ पर जो है विधायक ठहरेंगे। तो अगले एक हफ्ते तक जो रायपुर का जो मेफेयर होटल है वो इन विधायकों का ठहरने का जो है स्थान होगा। और एक हफ्ते तक विधायक यहाँ पर छत्तीसगढ़ हरियाणा माफ कीजिएगा हरियाणा कांग्रेस के जो विधायक है वो यहाँ पर रहेंगे और उनको कहीं ना कहीं एकजुट करने की जो जद्दोजहद चली आ रही है, एकजुट रखने की पूरी कवायद है। तो यही कोशिश होगी कि सभी जो 27 विधायक यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो एकजुट रहे। 10 जून को मतदान है, तो 10 जून के पहले तक वो यहाँ पर रहेंगे। और यहाँ पर जो है हरियाणा के भी कुछ जो नेता हैं विधायकों के साथ वो यहाँ पर पहुंचेंगे। तो कुल मिलाकर विधायकों को एक सेफ जोन पर रखा जा रहा है और इसके लिए रायपुर को चुना गया है। जी ठीक है स्वप्निल, बहुत संक्षेप में कितनी देर का और वक्त दिल्ली से रवाना हो चुके हैं, क्या जानकारी इस बारे में आपके पास? जी देखिए, दिल्ली से विशेष विमान जो है वो करीबन 5 बजे जो है वो रवाना होने की जानकारी हमारे पास आई थी। तो अब कुछ ही देर का वक्त है जब उनका विशेष विमान रायपुर एयरपोर्ट पर लैंड होगा। तो 6:30 बजे तक यहाँ पर विशेष विमान लैंड होगा, क्योंकि यहाँ पर अधिकारियों के मूवमेंट देखकर ये लग रहा है कि कहीं ना कहीं अब चूंकि विमान है वो रायपुर के आसपास ही है। तो थोड़ी देर में जब यहाँ पर विशेष विमान लैंड होगा तो इसलिए अधिकारी भी यहाँ पर सजग हो चुके हैं। तो चाक चौबंद व्यवस्था की गई है और यहाँ पर विधायकों के लेने के लिए जो छत्तीसगढ़ कांग्रेस के नेता है वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। छत्तीसगढ़ कांग्रेस के जो महामंत्री गिरीश देवांगन वो यहाँ पर पहुंचे, कोषाध्यक्ष रामगोपाल वर्मा है। स्वप्निल, यानी 10 से 15 मिनट का वक्त बचा है, शायद तब विधायक सभी बाहर आएंगे जो कि रायपुर पहुंचे। लगभग 28 की संख्या इनकी बताई जा रही है जो कि विशेष विमान से रायपुर एयरपोर्ट पहुंच चुके हैं। जिस तरह से अधिकारियों की हलचल दिख रही है, अब लगभग 10 से 15 मिनट के बाद जैसे वो बाहर आते हैं, चूंकि उनके स्वागत की तैयारियां, उनकी खातिरदारी की तैयारी भी जमकर की गई है, जमकर की है तैयारी छत्तीसगढ़ कांग्रेस ने। बहुत धन्यवाद स्पर्श आपका भी।